YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो पर चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक यूट्यूबर थे अध्यात्म गुरु, उनका चैनल यूट्यूब ने किसी कारणवश डिलीट कर दिया है। वो बड़े अच्छे धार्मिक वीडियोस बनाते थे, तो मेरा मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल पर एक बार अवश्य विजिट करें। मैं उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको एक सर्प की 10 शिक्षाएं बताऊंगा। एक सांप ने 10 शिक्षाएं दी, यदि व्यक्ति उन्हें जीवन में ढाल ले तो शायद आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है। श्रोताओं, हर व्यक्ति का समय समान नहीं होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि प्रकृति परिवर्तन चाहती है। कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उस व्यक्ति को भी समय झुका देता है। समय के अनुसार वह व्यक्ति भी कष्टों में आ जाता है, वह भी झुक जाता है, कमजोर हो जाता है। श्रोताओं, एक बिल में एक सर्प रहता था। सर्प बड़ा भयंकर काला था, बड़ा जहरीला था और मणिधारी भी था। उसके पास मणि भी थी। सर्प का भय अपने आसपास के क्षेत्र में इतना फैला हुआ था कि कोई भी जीव जंतु सर्प के सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। और कोई जीव जंतु आता भी कैसे, बड़ा भारी जहरीला सर्प था। श्रोताओं, सर्प बड़े शान से रहता था, ऐसे मानो जैसे किसी क्षेत्र का बादशाह हो। परंतु बुरा समय कभी किसी का कहकर नहीं आता है। एक पल का भी पता नहीं चलता। यदि हम एक पग आगे रखें तो उसका भी कोई पता नहीं है। बरसात का मौसम चल रहा था। सर्प अपने बिल में मदमस्त तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा था। बड़ा जहरीला होता जा रहा था, कांचरी में भर गया, मदमस्त और अंधा हो रहा था। परंतु एक दिन की बात है कि बरसात तेज होने लग गई, और जब बरसात तेज हुई तो बाढ़ आ गई। और बाढ़ भी इतनी तेज कि बरसात का पानी, उस बाढ़ का पानी सर्प के बिल में प्रवेश कर गया। अब देखिए श्रोताओं, जब पानी सर्प के बिल में घुसा तो स्वाभाविक है कि सर्प को बाहर निकलना था। सर्प अपने बिल से बचाव के लिए बाहर निकला। जब बाहर निकला तो बाहर बड़ा तेजी से पानी चल रहा था, बाढ़ चल रही थी। सर्प उस बाढ़ की चपेट में आ जाता है और बहने लग गया। बह रहा है, पानी सर्प को बहाकर ले जा रहा है और सर्प अपने बचाव का प्रयास कर रहा है, परंतु सर्प की कोई भी पेश नहीं चल रही है। श्रोताओं देखिए, जब व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है तो हर शत्रु मौके का फायदा उठाता है। कमजोर भी उस पर हावी होने का प्रयास करता है। उसी पानी में आप जानते हैं कि मेंढक तो पानी में ही रहता है। एक मेंढक चलता है और उसने देखा कि ये सर्प बहा जा रहा है, तो वो सर्प के मूड़ पर बैठ जाता है। सर्प का फन था, उस पर बैठ गया और सर्प पर आराम से बैठा हुआ चला जा रहा है। मेंढक को बहने का डर तो था ही नहीं, क्योंकि उसका तो घर ही पानी में है। अब देखिए श्रोताओं, जब सर्प बहा जा रहा है, आगे सर्प जब चला तो उसे कुछ ग्वाले खड़े मिले, और वो ग्वाले देख रहे थे कि सर्प बह रहा है और उसके मूड़ पर एक मेंढक बैठा हुआ है। तो वो ग्वाले देख करके हंसने लगे कि देखो, सर्प के मूड़ पर मेंढक, बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। तब श्रोताओं, सर्प कहने लगा। सर्प क्या कहता है उन ग्वालों से, सो ध्यान से सुनिए। तो देखिए श्रोताओं, वह सर्प उन ग्वालों से कहने लगा कि ग्वालेओ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरे मूड़ पर मेंढक बैठा हुआ है, आपको भी दिखाई दे रहा है। परंतु ग्वालेओ, क्या आप जानते हैं, मौके का फायदा हर कोई शत्रु उठाना चाहता है। हर कोई दुश्मन मौके का फायदा उठाना जरूर चाहेगा। दूसरा कहता है, कमजोर पड़ते ही, जब कोई भी कमजोर पड़ता है तो उसके सभी दुश्मन उस पर आक्रमण करने की सोचते हैं, मौके का फायदा उठाकर सक्रिय हो जाते हैं। तीसरी बात, सर्प कहता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर हो जाता है।
यदि तुम कुत्ते की गली में जाओगे तो कुत्ता भी घर पर भौंकना आरंभ कर देता है। अपना देश या अपना घर बड़ी अहमियत रखता है। स्वदेश का बड़ा महत्व होता है। जिसके पास अपना घर है, जिसके पास अपना देश है, वह ताकतवर होता है। नहीं तो घर छोड़ने पर या देश छोड़ने पर शरणार्थी के रूप में ही जीवन जीना पड़ता है, जिनकी दुर्गति आप जानते हैं। और क्या कहने लगा सर्प, समय के अनुसार आपको पता होगा कि जब समय आता है खराब तो सूर्य पर भी मंदे नामक दैत्य आक्रमण कर देते हैं। सूर्य भी कमजोर पड़ जाता है, उस समय उस पर दैत्य आक्रमण कर देते हैं। तो देखिए ग्वालियों, कमजोर शत्रु को भी उसके घर में हराना आसान नहीं होता। चाहे कैसा भी कमजोर दुश्मन है और आप उसे उसके घर में ही हराना चाहें तो सुरक्षा के उसके पास बहुत उपाय होते हैं। और क्या कहने लगा, कायर लोग होते हैं, जो कायर होते हैं वो मौका पाकर ही आक्रमण करते हैं। वो कभी भी मौका होता है उसे छोड़ते नहीं है। वो इस निगाह में होते हैं कि हमारा दुश्मन कब कमजोर पड़े। और देखिए ग्वालियों, जब भगवान राम ने जैसे घर छोड़ दिया था तो विपत्ति तो भगवान राम को भी उठानी पड़ी थी। यदि भगवान राम घर होते तो उनकी सीता का हरण कदापि नहीं होता। रावण की इतनी हिम्मत नहीं थी, चाहे रावण कितना ही संसार विजेता था, कि माता सीता का हरण कर ले। तो हे ग्वालियों, ध्यान से सुनिए, ये समय और परिस्थिति है। जैसा समय होता है, देश, काल और परिस्थिति, ये तीनों चीज बड़ी अहमियत रखती हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इनका ज्ञान नहीं किया तो वो निश्चित ही पराजित हो जाएगा और उसका नाश हो जाएगा। देश और समय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और परिस्थिति का भी बड़ा स्थान होता है। तो हे ग्वालियों, मैं आपको क्या कहूं, थल छूटी और बल घटे। सर्प कह रहा है थल छूटी और बल घटे, सहे बिराने बोल, मणिधारी के मूड पे कहूं दादुर करे किलोल। जब मेरा थल छूट गया, जहां मेरा घर था वो छूट गया, मेरा निवास स्थान छूट गया, तो मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई। अर्थात घर छूटते ही शक्ति कमजोर हो जाती है। सहे बिराने बोल, और मुझे दूसरे के बोल सहने पड़ रहे हैं। मनधारी के मूड पे, मैं मणिधारी सर्प हूं, कहूं दादुर करे किलोल, कहूं मेरे मूड पर, अर्थात मैं सर्प हूं और मेरे फन पर कहीं ये मेढक बैठ सकता है। मेढक तो मेरा भोजन था। मैं जिस क्षेत्र में रहता था उसमें मेढक प्रवेश भी नहीं कर सकता था। मैं तो मेढकों को खोज खोज कर खाने का प्रयास करता था, परंतु अब मैं मेढक के घर में हूं, इसलिए मेढक अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। तो देखिए श्रोताओं, सर्प ने बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि हमें हमारा देश नहीं छोड़ना चाहिए। यदि देश छोड़ दिया तो हम कमजोर हो जाएंगे, घर छोड़ दिया तो कमजोर हो जाएंगे, आप ये जानते हैं। तो देखो श्रोताओं, ये थी सर्प की 10 शिक्षाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।